बड़े बड़े मंत्रियों की हो जाएगी छुट्टी, 24 में मोदी की होगी वापसी, तो चली जाएगी धुरंधरों की कुर्सी। राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग राज्यों में कर दिखाया, मोदी शाह ने कितनी बार आजमाया। मोदी मैजिक कुछ नहीं है, जिद से आई जीतने की कला, चाणक्य के गणित से इतिहास बदला। किसको टिकट मिलेगा, किसका पत्ता कटेगा, मंत्रियों को भी नहीं होता है पता। सबसे ऊपर है संघ का एजेंडा। उत्तराखंड में पहला परीक्षण, फिर महाराष्ट्र में मजबूरी थी, आगे चलकर मजा आने लगा और फिर संघ की सलाह से मोदी शाह ने फॉर्मूला निकाल लिया और एमपी में अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग कर डाला। जो खुद को बहुत बड़े नेता बताते नहीं थकते थे और बहुत बड़ी राजनीति का दावा करते फिरते थे, सबके सब अपने जूनियर के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। जो कल तक सलाम करता था उसे नमस्ते करने लगे। पिछली बार सिंधिया समर्थक 9 मंत्री बने थे, इस बार 3 ही रह गए। पिछली बार के 9 में से तो 3 चुनाव हार गए। मोहन यादव के मंत्रिमंडल में राज्य के किसी नेता की खेमेबाजी नहीं चली, एक एक नाम दिल्ली से फाइनल हुआ। हो सकता है किसी से कुछ पूछा भी ना गया हो और ऐसा लग रहा है कि आगे के फैसले भी दिल्ली या नागपुर के इशारे पर लिए जाएंगे। एमपी में मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और सियासी गणित हावी रहा। जाति जनगणना के जवाब में मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग की 40% भागीदारी सुनिश्चित की गई। ना तो कोई जूनियर सीनियर देखा गया और ना ही किसी का अनुभव और अहंकार चला। कई लोग दिल्ली से कहकर भेजे गए थे कि जाइए, लोकसभा से पहले ये चुनाव बहुत अहम है, आपका रहना जरूरी है। पहले उन्हें संसद से विधायक बना दिया गया और फिर केंद्र से राज्य में मंत्री बनाकर उन्हें भी शहनवाज हुसैन की तरह सेट कर दिया गया। कुल मिलाकर एमपी में मोदी शाह ने किसी की परवाह नहीं की और 2024 का ट्रेलर दिखा दिया। जितने सांसद विधायक बने हैं, बिना टिकट काटे संसद की उतनी सीटों पर मोदी शाह ने चेहरा बदल दिया। बड़े नेताओं से सांसदी पहले ही छुड़वा ली गई थी, केंद्र का मंत्री पद उनके पास बचा नहीं था। ऐसे में उन्हें राज्य में मंत्री पद का लॉलीपॉप देकर नाराज होने का रिस्क भी टाल दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को जब चुनाव लड़ने भेजा गया था तो वो कह रहे थे कि अब विधानसभा में जाकर प्रचार करने की ना तो उम्र है और ना इसकी जरूरत है, लेकिन पार्टी चाहती है तो चुनाव लड़ लिया जाएगा। अब चुनाव जीतने के बाद कैलाश विजयवर्गीय को एक जूनियर के अंडर मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय दबाव में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और शायद बार बार अमित शाह को फोन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई हैवीवेट लोगों का बोझ बीजेपी ने एक झटके में हल्का कर दिया ताकि सबको अपनी सही जगह का एहसास रहे। कुल मिलाकर इस मोर्चे पर कांग्रेस बीजेपी का 10% भी कर पाती तो राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में सरकार बनाती। गहलोत ने कांग्रेस आला कमान को इतना ट्रेलर दिया मानो राजस्थान उनकी अपनी रियासत हो। कमलनाथ ऐसे पेश आए जैसे एमपी के महाराज के पास आजीवन राज करने का अधिकार हो। दूसरी ओर बीजेपी ने उत्तराखंड में सिर्फ 6 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल कर दिखाए थे। महाराष्ट्र में एक सीएम को डिप्टी सीएम बनाया और सारे गणित फेल करके सत्ता में वापसी की। एमपी में 4 बार के सीएम की छुट्टी कर दी गई। राजस्थान में राजघराने की राजनीति का अंत कर दिया गया। ऐसे में कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी ईवीएम और एजेंसियों का कितना भी रोना रो ले, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह के फैसले लिए हैं, देश की दूसरी पार्टियां ऐसा सोच भी नहीं सकती। और गलती से अगर किसी ने जोश में आकर नकल करने की कोशिश की तो पार्टी का बिखरना तय है या फिर वहां भी एनडीए की सरकार नजर आएगी। कुल मिलाकर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक विपक्ष को कोई करिश्मा करना है तो नई दिशा में सोचकर आगे बढ़ना होगा। बीजेपी की सफल रणनीति और कांग्रेस में पुराने आउटडेटेड चेहरों के हावी होने पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।